अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ना लाइट ना गैस, तो लाइट होगी तो गैस आएगी, गैस होगी तो फिर खाना बनेगा। तो अभी मैं आ गई हूँ जी छत के ऊपर। मैंने सोचा कि छत के ऊपर देख के आती हूँ कि मौसम कैसा है। तो लाइट आ गई है, मैं सीढ़ियाँ उतर रही थी तो लाइट। तो अभी मैं ऐड करूँगी जी आलू। तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला की शान है। तो सालन तैयार हो चुका है आलू और मटर का। तो ये है जी माशाल्लाह से फाइनल लुक। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किल को आसान करे, आमीन सुमा आमीन। आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक ठाक शुक्र है अल्लाह का आपके सामने हूँ। और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो देखते हैं, मेरे दिल से दुआ अल्लाह ताला आप सबको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो आज जुम्मा है, तो इस साल का आखिरी जुम्मा है। अल्लाह ताला इस जुम्मे मुबारक के सदके आप सबकी जो भी दिली जायज़ ख्वाहिशात है उनको पूरा करे, आमीन या रब्बिल आलमीन। तो आज की जो भी रूटीन होगी वो मैं आप सबसे शेयर करूँगी। तो आपने क्या करना है, हर बार की तरह हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहना, वीडियो को एंड तक देखना है। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी टाइम हुआ है जी दिन के 12:30 बज चुके हैं। तो अभी अभी मैंने शावर लिया, थोड़ी देर हुई है तो मुझे ज़्यादा ठंड लग रही है। ठंडे पानी से ही मैंने शावर लिया। तो जितने भी घर के काम थे वो मैंने ख़त्म कर दिए माशाल्लाह से। पूरा घर नीट क्लीन हो चुका है, ये देखें जी। तो आज मैंने पूरा घर वॉश किया है 3 दिन के बाद। वैसे तो रोज़ ही साफ़ डेली करती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदे पाँव लेकर आते हैं बच्चे, तो फिर गंदा इतना हुआ था तो फिर मैंने सोचा कि वॉश ही कर देती हूँ। तो पूरा घर फिर मैंने वॉश किया है। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मौसम की बात करें तो आज मौसम माशाल्लाह साफ़ है। इतनी ज़्यादा धुंध नहीं थी, मौसम साफ़ था, लेकिन ऐसे हल्की हल्की जैसे बारिश होती है ना, ऐसे रिम जिम हो रही थी। बारिश नहीं थी वैसे, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, फोक पड़ रही थी, जैसे फोक पड़ती है ना ऐसे ही। तो माशाल्लाह ये देख सकते हैं, कमरा भी माशाल्लाह नीट क्लीन। कमरा भी मैंने वॉश किया आज। तो मुझे गंदा बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, फिर मैं क्या करूँ। तो ये देखें जी, तो सुबह लाइट भी चली गई थी, इस वजह से फिर मैं लेट हो गई थी। 9:15 बजे गई और 10:15 बजे आ गई थी। फिर मैंने सारे घर के काम ख़त्म किए, फिर मैंने शावर लिया। शावर लेके अभी मैंने सोचा कि व्लॉग थोड़ा सा बना लूँ, फिर शाम का खाना, नमाज़ पढ़ के फिर मैं शाम का खाना बनाने लग जाती हूँ, यानी कि दोपहर की नमाज़ पढ़ते ही मैं ना। तो इस साल का आखिरी जुम्मा है, तो अल्लाह ताला इस जुम्मे मुबारक के सदके आप सबकी जो भी दिली मुराद है वो पूरी करे। अल्लाह ताला आप सबको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जो इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आला मर्तबा अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जो बेघर हैं अल्लाह ताला उन्हें अपने घर दे, और जो परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला मुझे नेक तंदुरुस्ती ज़िंदगी वाले औलाद से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला जितने भी दुनिया में बे औलाद हैं अल्लाह ताला उन सबको औलाद जैसी नेमत से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आप सब मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, क्या पता किसकी आमीन कबूल हो जाए। तो प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा। ये जो नया साल है अल्लाह ताला ये इस साल में मुझे ढेरों खुशियाँ अता फरमाए और मुझे औलाद की नेमत से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ज़रूर मेरे लिए दुआ कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखें जी, आपसे बात ही कर रही थी तो लाइट चली गई है। तो अभी 12:30 बजे के टाइम हुआ है।
तो ऐसा करते हैं, कभी कभी पूरा दिन लाइट चली जाती है और कभी क्या होता है कि 4:15 बज जाती है और 5:15 बजे आ जाती है। लेकिन कुछ दिन पहले की बात है, मैं आपको वहाँ पे जाके बताती हूँ। तो यहाँ पे अच्छी खासी रोशनी आ रही है। तो कुछ दिन पहले ही, 2-3 दिन पहले ही 4:15 बजे लाइट गई थी। पहले 3:45 बजे गई, फिर आ गई थी 10 मिनट के बाद, फिर 4:15 बजे गई, तो 8:30 बजे रात को लाइट आई थी। तो इतना ज़्यादा जलील करते हैं फिर। तो वीडियो अपलोड करनी हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, बार बार लाइट चली जाती है, तो वीडियो अपलोड होने में वो भी टाइम लगता है। कभी 2 घंटे लग जाते हैं, कभी 3 घंटे लग जाते हैं, सिग्नल भी नहीं आते। तो क्या कर सकते हैं, अब अंधेरे में गुजारा करें। तो अभी लाइट चली गई है, ये देखिए जी, हमारे घर में अंधेरा हो जाता है क्योंकि बंद है, यानी कि हमारा पूरा घर ऊपर से ये देख सकते हैं बंद है, तो इस वजह से। तो यहाँ से रोशनी आ रही है। मैं दरवाज़ा खोल के गई थी सुबह आज मैंने दरवाज़ा खोला है जी, जिस टाइम लाइट चली गई थी 9:15 बजे। तो फिर मैं दरवाज़ा खोल के फिर ऊपर ही मैं बातें करती रही अपनी भाभी से। तो फिर लाइट आई है, फिर नीचे आके सारे काम किए हैं। तो इस तरह की कुछ हालत है। तो आपकी सिटी में लाइट जाती है या नहीं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा लाइट जाती है गुजरन वालों में, ना लाइट ना गैस। तो लाइट होगी तो गैस आएगी, गैस होगी तो फिर खाना बनेगा। तो ये भी मसला है, एक मेरे जहन में आ गया। मैंने सोचा कि लाइट हो तो फिर ही कंप्रेसर चलता है, तो फिर गैस आती है। रात को 2:30 बजे मैं उठी थी, तो मैंने गैस ऑन करके देखी कि गैस आ रही है कि नहीं। वैसे पहले आ जाती थी लेकिन अभी नहीं आ रही थी, कंप्रेसर लगा के आई थी। तो दिन को भी कंप्रेसर लगा के आती, वैसे नहीं आती। तो ना लाइट ना गैस, बंदा जाए तो कहाँ जाए। तो कल भी इतना ज़्यादा मसला बन चुका था ना। खाना मैंने बना लिया था, रोटी जब बनानी थी तो गैस चली गई, तो लाइट भी चली गई थी लेकिन आ गई थी। फिर मैंने क्या किया, बट साहब कह रहे थे छत के ऊपर लकड़ियाँ जला के तो फिर रोटी बना दो। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं 3 रोटियाँ बनाने जाऊँ छत के ऊपर। तो बट साहब तो चूल्हा लेकर आए हैं। वैसे हांडी बनानी हो तो फिर रोटी भी चलो बन जाती है। तो फिर मैं नहीं गई, तो फिर लाइट आ गई। फिर मैं एक रोटी तो पक गई, दूसरी रोटी ऊपर डाली तो लाइट चली गई और गैस बंद हो गई, तो रोटी ख़राब हो गई थी। फिर बट साहब नूर से लेकर आए तो रोटी खाई है हमने। तो रोटी खाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो अभी मैं आ गई हूँ जी छत के ऊपर। मैंने सोचा कि छत के ऊपर देख के आती हूँ कि मौसम कैसा है। तो आज धुंध नहीं पड़ी है, आज मौसम साफ है। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो अजान भी शुरू हो गई है। अभी वैसे जुमे की अजान नहीं हो रही, दूसरी अजानें हो रही हैं। तो लाइट पता नहीं अब कब आएगी, तो लाइट का भी इंतज़ार करते हैं, क्या करें। तो लाइट आ गई है, मैं सीढ़ियाँ उतर रही थी तो लाइट आ गई है। तो शूज़ भी पहने हुए हैं, जलाबी भी मैंने पहनी है, लेकिन फिर भी मेरे पाँव इतने ज़्यादा ठंडे हैं ना, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है मुझे। तो आज शाम के खाने में बना रही हूँ जी आलू और मटर की सब्ज़ी। तो सारी माशाल्लाह से तैयारी कर ली है मैंने, ये देख सकते हैं। ये है जी लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, टमाटर, और ये है जी माशाल्लाह से धनिया, हरा धनिया है, ये कितना प्यारा है, फ्रेश है इसलिए। तो ये है जी आलू और ये है जी मटर माशाल्लाह से, ये है जी प्याज। तो सारी तैयारी हो चुकी है, अभी मैं बस खाना बनाऊँगी ताकि जल्दी जल्दी गैस ना चली जाए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ जी। तो माशाल्लाह से घी गर्म हो चुका है, अभी मैं ऐड करूँगी जी प्याज। तो प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक मैं फ्राई करूँगी। देखें जी गैस, अभी टाइम हुआ है जी दिन के 2 बजे का, लेकिन ये गैस जा रही है, ऐसे फड़फड़ कर रही है जैसे इसमें से जान निकलने लगी है। तो भी प्याज भी गोल्डन नहीं हुए।
तो माशाल्लाह से प्याज का गोल्डन सुनहरा कलर हो गया है। तो अभी मैं ऐड करूँगी जी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो माशाल्लाह से लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है। तो जब इसका गोल्डन कलर हो जाएगा तो फिर मैं ऐड करूँगी जी टमाटर और हरी मिर्ची। अच्छी जी इसकी खुशबू आ जाएगी तो फिर ऐड करूँगी, यानी कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो फिर। तो कच्चा अगर हो लहसुन तो उसमें ऐड कर दें टमाटर हरी मिर्ची और नमक लाल मिर्च का पाउडर, तो वो फिर अच्छा नहीं, टेस्ट नहीं अच्छा आता। तो लहसुन का भी जब गोल्डन सुनहरा कलर आ जाएगा तो फिर मैं ऐड करूँगी जी टमाटर और हरी मिर्ची। माशाल्लाह से लहसुन का भी कलर ये देख सकते हैं आप, गोल्डन सुनहरा कलर आ गया है। तो अभी मैं ऐड करूँगी टमाटर और हरी मिर्ची। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है लहसुन की। तो ये मैं ऐड कर रही हूँ हरी मिर्ची और टमाटर। अभी मैं ऐड करूँगी इसमें लाल मिर्ची का पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। ये देखें जी हल्दी पाउडर, नमक और लाल मिर्ची का पाउडर मैंने ऐड कर दिया है। तो अभी ऐड करूँगी जी थोड़ा सा पानी इसमें। तो गैस नीचे जो है वो बहुत ही कम आ रही है, इस वजह से हीट ही नहीं हो रही। ये देखिए जी अब तो बिल्कुल ही बंद हो गई। अब मैं क्या करूँ, कसूरी मेथी भी ऐड करनी है जी। अब पता नहीं गैस आती है कि नहीं। अभी शुक्र है अल्लाह का गैस आ गई है। तो अभी मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी इसमें ताकि टमाटर गल जाए। पहले तो गैस ही नहीं आ रही थी, बंद हो गई, शायद पाइप उतर गया होगा। तो हमारा तो अभी मीटर भी नहीं लगा हुआ गैस का। दरखास्त का 3 से 4 साल तकरीबन 4 साल हो गए हैं गैस की दरखास्त दी हुई है, लेकिन गैस ही नहीं लग रही। तो हमने लगवाई है जी। ये देखें जी अपने ससुराल वालों की तरफ। अभी मैं ऐड करूँगी जी मटर।
अभी मैं ऐड करूँगी जी आलू। तो पानी मैंने निकाल लिया इसमें। तो 5 मिनट बनाई करूँगी इसलिए अच्छे तरीके से। तो फिर ऐड कर दूँगी जी पानी, ताकि मटर और आलू अच्छे तरीके से गल जाए। माशाल्लाह कलर इसका देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है। सब्ज़ कलर और आलूओं का दूसरा कलर है, और आलू के ऊपर जो लाल रंग है वो भी प्यारा लग रहा है। अभी गैस देखें जी। तो माशाल्लाह 5 मिनट हो गए। अभी मैं ऐड करूँगी जी पानी इसमें। ज़्यादा बनाई करूँगी तो फिर मटर गलते नहीं हैं। बिस्मिल्लाह। पानी मैंने ऐड कर दिया है ताकि टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएं। मटर और आलू। तो पानी मैंने थोड़ा सा और ऐड किया है, और ऊपर से अभी कवर कर दूँगी। बुआइल आ जाएगा तो फिर आंच कम कर दूँगी। अभी मैं ऐड करूँगी जी हरा धनिया। गरम मसाला भी मैंने ऐड कर दिया। और 5 मिनट के लिए दम पर रख दूँगी। तो माशाल्लाह आलू और मटर का सालन तैयार हो चुका है। तो अभी मैं बनाऊंगी जी रोटी। तो आप भी हमारे साथ खाना खा लें। मोस्ट वेलकम। तो ये फाइनल लुक है आलू और मटर की। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। खुश रहिए, बात रहे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपना बहुत सारा याद रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।